तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ SQL लाइक ऑपरेटर के बारे में। अब ये इस्तेमाल होता है हमारा, अगर किसी स्ट्रिंग को मैच करना है, वैल्यूज़ चाहिए, कहीं पे आप चाहते हैं कि जो अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहे हैं उसमें से आप एंड या बिगिनिंग लेटर हैं उसमें निकालना चाहते हो तो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। अब एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, हमारा एज़ यूजुअल जो है हमारा सेलेक्ट कमांड अभी तक हम जो यूज़ करते आए हैं, और हमारा जो टेबल है, वेरी पॉपुलर टेबल जो है हमारा कस्टमर्स, तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इस टाइम मैं क्या करूँगा, वेयर डालूँगा। वेयर लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, मुझे क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट नेम है उसको यहाँ पे कंपेयर करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, स्टेट, ये सब चीज़ें, सिटी, जो भी स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं आप इजीली उसे कंपेयर कर सकते हैं और वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो मेरे केस में मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम लूँगा, तो यहाँ पे देख पाएंगे फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। अब यहाँ पे डालने के बाद मैं यहाँ पे ऑपरेटर का यूज़ करूँगा जो है हमारा लाइक ऑपरेटर। अब लाइक ऑपरेटर को हम क्या बोल रहे हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया पहले से ही, जो हमारी स्ट्रिंग वैल्यूज़ वगैरह होती हैं, वर्ड्स वगैरह होते हैं, उसको हम हमेशा कोट्स में देते हैं। ठीक है, अब लाइक ऑपरेटर डालने के बाद मुझे क्या यहाँ पे मैच करना है। ठीक है, अब जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे मैं एक लेटर मैच करके दिखाता हूँ। अब जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँगा बी। अब बी लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको रन करूँगा। ठीक है, अब जैसे ही रन करूँगा तो यहाँ पे आउटपुट नहीं आएगा। अब आउटपुट ना आने की वजह ये है कि ये एग्जैक्टली बी को कंपेयर नहीं कर पा रहा है, कोई वर्ड फाइंड नहीं कर पा रहा है। अब इसको जो यूज़ करने का तरीका है वो भी काफ़ी यूनिक है। अब मैं फिर से कस्टमर टेबल में चले जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, और एक चीज़ और ध्यान रखिए, नो मैटर आपके टेबल में कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर है, ये मैटर नहीं करता है। आप यहाँ पे स्मॉल में भी दे सकते हैं और कैपिटल लेटर्स में भी दे सकते हैं। अब मेरे केस में देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बोलूँगा मुझे क्या करना है, वो नेम दे दो। ठीक है, जो यस से स्टार्ट होते हों और किसी भी नंबर से एंड होते हों, मतलब यस के बाद जो भी हो वो मुझे यहाँ पे आउटपुट दे दो। अब मैं जैसे इसको रन करूँगा आप देखेंगे हमको यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। देख लेंगे यहाँ पे यस से जितने भी स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पे पूरा यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब यस से देखिए यहाँ पे शाहरुख हो गया, सुनील हो गया। तो इस तरीके से आपको स्ट्रिंग वैल्यू को कंपेयर करना है। ठीक है, तो ये है हमारा पहला। अब मान लीजिए आपको इसके पहले भी मतलब कंपेयर करना है कि यस के पहले जितने भी लेटर्स हैं या कैरेक्टर्स बोल सकते हैं वो पूरी आ जाएँ, तो आपको यहाँ पे जस्ट सिंपली परसेंटेज लगाना है। अब इसको यूज़ करेंगे तो यस के साइड में जितनी भी चीज़ें रहेंगी वो यहाँ पे आ जाएंगे। मेरे केस में देखिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं दिखा रहा, सेम आउटपुट ही दिखा रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसके बीच में देखिए आर है, अब मैं यहाँ पे आर डालूँगा। ठीक है, तो आर के पीछे, आर के आगे जितने भी यहाँ पे वैल्यूज़ रहेंगे वो हमको पूरी यहाँ पे दिखाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे देख पाएंगे, तो यहाँ पे देख पाएंगे आर है, आर के पीछे हमारा देखिए ए बी ये सब है, और इसके आगे आर के आगे आर के पीछे, तो ये सब वैल्यूज़ हैं। नो मैटर कितने कैरेक्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमको दे देगा। तो इस तरीके से आपको लाइक ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए आप मल्टीपल कैरेक्टर्स भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे बोलूँगा RAH, ठीक है, और यहाँ पे मैं परसेंटेज को निकाल देता हूँ। अब RAH से जितनी भी स्टार्ट होंगे हमारा कैरेक्टर वो यहाँ पे दिखाएगा। तो अभी देख पाएंगे हमारा RAS से स्टार्ट हुआ है राहुल, लास्ट में हमारा UL है। तो इस तरीके से आपको इस चीज़ को यूज़ करना है। तो पहले की वैल्यूज़, लास्ट की वैल्यूज़, आप चाहें तो पूरा स्ट्रिंग ही कंपेयर कर सकते हैं, वो भी आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। चलिए एक चीज़ मैं और आपको दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे बोलूँगा कि H के बाद के एक लेटर के जितने भी वैल्यूज़ हैं मुझे दे दो, तो मैं यहाँ पे जैसे H के बाद का यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे देखेंगे कोई भी H के बाद का हमारा नहीं है। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, R लिखूँगा। R के लिखने के बाद यहाँ पे एक वैल्यू बोलूँगा मुझे दे दो। रीज़न यहाँ पे रिज़ल्ट ना आने का है कि कोई भी हमारा ऐसा फर्स्ट नेम है ही नहीं जो हमारा दो ही लेटर से हो और जो R से स्टार्ट होगा हो, आर से स्टार्ट होता हो और उसके बाद वाले कैरेक्टर से एंड होता हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे को पता है मेरे डेटाबेस में एक राहुल का नेम है, तो आर को देखिए यहाँ पे मैं ऐसे ही रख देता हूँ और यहाँ पे 4 बार मैं यहाँ पे अंडरस्कोर देता हूँ। अब मैं इसको जब एग्जीक्यूट करूँगा, एग्जीक्यूट करते ही देख पाएंगे यहाँ पे राहुल वर्ड आ गया है। तो मैंने क्या बोला है, आर से स्टार्ट होती हो और एग्जैक्टली आफ्टर 4 कैरेक्टर्स, ठीक है, वर्ड को एंड हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी देखिए मेरे केस में मैं यहाँ पे कस्टमर टेबल फिर से ले लेता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ आपको मैं क्या
समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए रन मैंने किया और यहाँ पे दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, बाबर है, ठीक है। अब बाबर के पहले देखिए 5 यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं अपने, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेम इसको आर के, अब इसको आर के पहले लगाऊंगा। तो यहाँ पे देख पाएंगे 1 2 3 4। अब मैं जैसे इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो देखेंगे हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो ये एग्जैक्टली क्या करेगा, जितने भी अंडरस्कोर देंगे उसके पहले या बाद के कैरेक्टर्स को जो है आउटपुट यहाँ पे देख पाएंगे। तो यहाँ पे देख पाएंगे आर के पहले 4 है, हमारा बाबर आ गया। आर के पहले इसमें भी अंबोर है, ये भी 4 आ गया। और देखिए कुमार है, ये भी हमारा 4 आ गया है। तो इस तरीके से आपको लाइक ऑपरेटर को यूज़ करना है। तो आप जाके अपने डेटाबेस के साथ प्ले करिए और कुछ और स्ट्रिंग वैल्यूज़ वगैरह यहाँ पे यूज़ करके देखिए कि कैसे ये काम करता है।